माइक्रोवेव अगर आपका हीट नहीं कर रहा, अंदर गर्म नहीं कर रहा, तो हम किस तरह इसे आज चेक करेंगे। सबसे पहले हमने इसका सप्लाई चेक करनी है कि क्या इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं। ठीक, सबसे पहले ये चीज़ हमने चेक करनी होती है। उसके लिए आपने क्या करना है, इस क्लिप को निकाल के इसे न्यूट्रल करना है। ठीक है, जब आप एक बार लगा चुके हैं, इसको चेक कर चुके हैं, तो आपने बैटरी को शॉर्ट करना आपने नहीं भूलना। सबसे पहले ये एक नीचे लगी हुई है कैपेसिटर, ये यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हमने शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए प्लास या फिर नोक प्लास आपने ले लेनी है। और यहाँ पे आप देखें, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कैपेसिटर मौजूद हैं, आपने इनको दोनों तरफ ऐसे शॉर्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज होता है, तो जब आप शॉर्ट करेंगे तो ये इसमें जो वोल्टेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जब आपने कैपेसिटर से इस तरह लगा के करंट को शॉर्ट कर लिया, तो अभी हमारा काम बचता है सप्लाई चेक करने का। ठीक है, सप्लाई चेक करने के लिए आपको चाहिए मल्टीमीटर। इसको आपने कंटिन्यूटी पे लगा देना है। एक क्लिप आपको दिख रहा है, इससे आपने इसको न्यूट्रल करना है पीसीबी बोर्ड से। ये क्लिप लगा रहेगा बड़ा वाला। एक जगह पे आपने इसे डालना है ऐसे अंदर, एक जगह पे आपने इसे एक वायर में अंदर लगा के आपने पीप की आवाज़ आपने याद रखनी है, आनी चाहिए। ये नहीं है, ये देखो पीप की आवाज़ आ रही है। ठीक, अब दूसरा फेज़ हमने चेक करना है, उसमें लगा के अभी हमने दूसरा फेज़ चेक करना है। आप इन दोनों को भी चेक कर सकते हैं, एक में पीप आनी चाहिए, दूसरे में नहीं। अगर दोनों में पीप की आवाज़ हमें सुनाई देती है तो फिर ये वायर कहीं से शॉर्ट होगी, तो हमें शॉर्टेज चेक करना होगा। ये सप्लाई हमारी यहाँ तक आ रही है, अभी इसको हमने वापस बंद कर देना है। अगर सप्लाई नहीं आ रही, यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही किसी भी वायर में से, तो आपने क्या करना है, तो फिर आपने आ जाना है यहाँ जहाँ से वायर ये आ रही हैं। सबसे पहले आपने ये वायर आपने चेक कर लेनी है, ये ना ख़राब हो। ठीक, ये हमने यहाँ रखा, और कौन सी है, ब्राउन वाली है, ब्राउन में हमने यहाँ लगाना है। पीप की आवाज़ आ रही है, अब आपने ब्लू वाली में लगाना है, फिर आपने चेक करना है ब्लू वाली के साथ, यहाँ पीप की आवाज़ आ रही है। ओके, तो अब कंटिन्यूटी नहीं आ रही, फिर क्या चीज़ चेक करनी है, फिर आपने चेक करना है फ्यूज़। ये यहाँ पे फ्यूज़ लगे हुए हैं। अगर शुरू में भी आप फ्यूज़ को आप देख लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, या अगर आप इसको खोलेंगे तभी आपको पता चल जाएगा ये अगर जला हुआ होगा। तो इसकी भी आपने पीप चेक करनी है फ्यूज़ का। अगर फ्यूज़ का पीप आ रहा है तो फ्यूज़ भी ठीक। वायर में अगर पीप नहीं आ रही तो वायर में मसला होगा। अगर फ्यूज़ में पीप नहीं आ रही, पीप की आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर फ्यूज़ का मसला होगा। वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ शॉर्ट वीडियो में भी, कि आप एक छोटी सी वायर इस तरह की लगा के इसमें से 2 से 3 वायर आपने निकाल के यहाँ से अटैच कर सकते हैं फ्यूज़ के साथ, चेक करने के लिए। ठीक हो गया। अब हमने चेक करना है डोर का स्विच। डोर का स्विच मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, आपको नहीं दिखेगा। डोर का स्विच है ये वाला, इसकी 2 वायर हैं, ये भी हमने चेक कर लेनी है। यहाँ से अगर स्विच बंद है तो पीप की आवाज़ आनी चाहिए। ये आपने एक नीचे वाली वायर के साथ इसको लगाना है, यहाँ भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए जी, यहाँ से कंटिन्यूटी आ रही है। इसी तरह अगर हम डोर को निकाल दें तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आएगी तो फिर डोर स्विच ख़राब होगा। ठीक, अभी कंटिन्यूटी नहीं आ रही। तीसरा हमें यहाँ मिलता है वेव थर्मोस्टेट। जब ये ओवर हीट होता है अंदर की तरफ, तो ये ऑटोमेटिकली इसे कट ऑफ करने के लिए होता है। तो इसे भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे इसमें पीप आनी चाहिए। अगर इसमें पीप ना आई तो ये ख़राब होगा, अगर पीप आई तो ये ठीक होगा। इसमें पीप की आवाज़ आ रही है, अगर नहीं आएगी तो ये ख़राब होगा, इसे आप रिप्लेस करो। ठीक, 4th नंबर पे नीचे यहाँ पर एक फ्यूज़ हमें मिलता है इस बॉक्स में, इसको हमने खोलना है। सबसे पहले हमने वायर निकालनी है, और आपको ये याद रहे कि आपने ये जो बैटरी का मैंने इलेक्ट्रिक कट ऑफ करने का जो बताया था आपको, इसके साथ ये आपने लाजम करके उसके बाद ही इसको हाथ लगाना है। ठीक है, फिर आपने इसे खोल लेना है, और इसके अंदर आपको मिलेगा फ्यूज़। ये देखें, ये एक फ्यूज़ है। अच्छा, ये अभी इसमें अटैच है। अच्छा, तो इसमें भी पीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर ये भी ख़राब है तो पीप की आवाज़ नहीं आएगी। ये भी सही है। ठीक, इसको हमने वापस लगा देना है। हमने सप्लाई चेक कर ली, थर्मोस्टेट चेक कर ली, फ्यूज़ भी चेक कर लिए, और डोर स्विच भी हमने चेक कर लिया। अब हम आते हैं मज़ीद नीचे कैपेसिटर की तरफ।
और कैपेसिटर को आपने किस तरीके से चेक करना है कि वो शॉर्ट है कि नहीं। वही पीप की आवाज़ कंटिन्यूटी पे आपने लगाकर चेक करना है आपने। ये यहाँ पे मौजूद है बैटरी यानी कि कैपेसिटर, आपने दोनों पॉइंट को कंटिन्यूटी पे लगा देना है और याद रहे कि इनके दरमियान कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर इसके दरमियान कंटिन्यूटी आएगी तो ये शॉर्ट होगा और ख़राब होगा। अब इसके दरमियान कंटिन्यूटी नहीं है। उसके बाद आपने इसको बॉडी पे लगा के भी चेक कर लेना है बैटरी के यानी कि कैपेसिटर के। एक पॉइंट रहने देना है अपने मीटर के साथ, मल्टीमीटर के साथ, दूसरा पॉइंट आपने लगाना है कि बैटरी के साथ। एक और बैटरी मेरे पास पड़ा हुआ है, जैसे ये कैपेसिटर हमारे पास पहले एक पड़ा हुआ है, आपने इस तरह चेक करना है और इसमें कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। ठीक, फिर आपने बॉडी के साथ भी एक पॉइंट रहने के बाद चेक करना है। ठीक है, और इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 0.68 UF। ठीक है, ये हो गया। अभी मेन चीजें बाकी हैं, एक तो ट्रांसफार्म बाकी है और दूसरा पीसीबी बोर्ड बाकी है और तीसरा मैग्नेट्रॉन। और पीसीबी बोर्ड आपने किस तरीके से खोलना है, यहाँ पे आपको एक बोल्ट दिखेगा, आपने इस बोल्ट को खोलना है और एक बॉक्स की तरह यहाँ बना हुआ है, आपने इसे बाहर ऐसे खींचोगे और ऊपर उठा के बाहर निकाल दोगे। ये बहुत आसान है। उसके बाद आप जाके इलेक्ट्रॉनिक वाले को दिखा सकते हैं और इसे रिपेयर भी करा सकते हैं। ठीक है, अभी हो गया ट्रांसफार्म नीचे और मैग्नेट्रॉन, और ये दो चीज़ें बाकी हैं, ये अभी हमने चेक करनी है। और जो ट्रांसफार्म लगा हुआ है नीचे, ये यहाँ से 220 लेता है और बाहर ये निकालता है तकरीबन 1000 वोल्ट के लगभग। उसके बाद ये कैपेसिटर में जाता है और कैपेसिटर इसे डबल कर देता है। डबल करने के बाद वो मैग्नेट्रॉन की तरफ फिर जो है इलेक्ट्रिक चला जाता है, बिजली। ठीक है, तो अभी ट्रांसफार्म को चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, दो क्लिप हैं यहाँ, ये आप देख रहे हो ट्रांसफार्म के पास दो क्लिप मौजूद हैं यहाँ, इनके दरमियान पीप की आवाज़ आनी चाहिए चेक करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्म से पीप की आवाज़ आ रही है, अगर इसमें से पीप की आवाज़ ना आई, कंटिन्यूटी की आवाज़ ना आई, तो फिर ये ट्रांसफार्म खराब होगा। ठीक है, और सेकंड हमने चेक करना है ये वायर जहाँ से तकरीबन 1000 वोल्ट होके निकलता है बाहर, इसको हमने निकालना है बाहर। अब हमने इन दोनों पॉइंट की भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अगर आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो भी ट्रांसफार्म में प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा हमने ट्रांसफार्म की बॉडी के साथ भी इसे लगा के चेक कर लेना है कि कहीं ये शॉर्ट ना हो ट्रांसफार्म। ठीक है, नहीं, यहाँ से पीप की आवाज़ नहीं आ रही, ये शॉर्ट नहीं है। इसी तरह वो पॉइंट भी पहले जो हमने चेक किए थे उनको भी हमने शॉर्ट चेक कर लेनी है, वो भी ठीक है दोनों तरफ की, ये सही है। दूसरी जो वायर एक निकल रही है यहाँ से, ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए बॉडी के साथ, इस वायर का कंटिन्यूटी आनी चाहिए बॉडी के साथ। आवाज़ पीप की आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट आपको दिखाई देंगे मीटर के ऊपर। ठीक हो गया। इसी तरह इसके साथ आपने वायर को भी चेक कर लेना है, तमाम वायर जो भी ट्रांसफार्मर के साथ मौजूद हैं कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए इसके साथ। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक वायर आपको दिखेगा लाइट, ये वायर मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ से, ये वाली, इनके साथ आपने इन वायरों को चेक करना है और दो ये और दो ये, इनके बीच में कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसफार्म भी चेक हो गया। अब बाकी बचता है मैग्नेट्रॉन। इसको मैं खोल के आपको बताता हूँ मैग्नेट्रॉन को, क्योंकि ये जो मैग्नेट्रॉन है इसका बहुत ज़्यादा मसला ही पेश आता है, यही सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ है। ट्रांसफार्म इतना जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन ये क्योंकि हाई वोल्टेज लेती है इसीलिए ये ख़राब जल्दी होती है। तो इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो ये ख़राब होता है, लेकिन ये बाज़ औक़ात इसमें कंटिन्यूटी आ रही होती है, तो क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट लगे हुए हैं ये भी ख़राब हो जाते हैं। और जो ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं लाइनें, ये जो पत्रियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, तो ये भी अगर टूटी हुई होंगी, कहीं मसला होगा, नहीं वर्किंग करेगी। ठीक है, अभी हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है, क्योंकि ये हमें चेक करना ज़रूरी होता है। इसकी कंटिन्यूटी आ रही है पीप की आवाज़, तो ये चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये ख़राब होगी, इसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं इस तरह के, तो ये ख़राब हो जाती है। तो अभी क्या है, ये जो हमारे पास माइक्रो ओवन आया हुआ है, इसका हमने मैग्नेट्रॉन ही चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास स्पेट में एक दूसरा मैग्नेट्रॉन पड़ा हुआ है, वो हम लेके इसको लगाएंगे और लगा के चेक करेंगे। लेकिन मैं आपको जो पहले वाला ओल्ड यहाँ पे लगा हुआ था उसको भी चेक करा के आपको दिखा देता हूँ कि मसला क्या आ रहा था, फिर हम दूसरा लगा के वो भी इसको चेक करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो की समझ आ पाई होगी। तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, कि हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम
मैग्नेट्रॉन को चेंज करके भी आपको फिर दिखाते हैं। अभी हमने माइक्रोवेव को चला के चेक करना है कि इसमें ये गर्म क्यों नहीं कर रहा, ये हीट क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, अभी हमें पानी लेंगे और इसमें रखेंगे पानी थोड़ा सा, और इसे चेक करने के लिए अभी हमने ये रखा पानी और इसे किया बंद। अभी हमने इसे 30 सेकंड तक लगा के इसको ऑन करना है। उसके बाद हम चेक करेंगे ये हीट क्यों नहीं कर रहा, और हम यहाँ पर एम्पेयर भी इसके चेक कर सकते हैं कि ये एम्पेयर कितना ले रहा है, कि ये गर्म करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं 3.6 एम्पेयर ही ले रहा है। हालांकि इसको तकरीबन 6 से ऊपर एम्पेयर लेने चाहिए या 5 एम्पेयर। देखते हैं फिर भी क्या थोड़ा बहुत ही गर्म या हीट करता है कि नहीं। अभी हमने इसे बंद करना है। ठीक है, और फिर अभी हम आपको चेक करके यहाँ पे बताते हैं। नहीं, हमने जैसे ही रखा है वैसे ही पड़ा है, ठंडा ही ठंडा है। तो जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि इसका मैग्नेट्रॉन हमें चेंज करना होगा। हमारे पास पेट में एक पड़ा हुआ है, उसे हम लगा के ना और उसे हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी बाज़ औक़ात देता ही रहता है। बाकी हमने जैसे आपको पहले बताया, हमने बाकी सब चीज़ चेक किया हुआ है यहाँ पे। अभी हमने इसे शॉर्ट कर लेना है कैपेसिटर को। ओके, उसके बाद ही हमने इसके साथ छेड़खानी करनी है। अभी हमने इसे खोल लेना है बाहर, और जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो लगा के हमने इसे चेक करना है। वो हम अपने जो दूसरा हमारे पास पड़ा हुआ था सेम ही कंपनी का सैमसंग का है, वही हम इसमें लगा देंगे उसको उतार के। अभी आप देखिए ज़रा, यहाँ पर ये ब्लैक भी हुआ पड़ा है, ये देख रहे हो ब्लैक है, तो ये बाकी ख़राब है। अगर ये ब्लैक होगा ना इस यहाँ पे ऊपर, तो ये ख़राब होगा। देखो इसमें मैग्नेट है, इसीलिए ये चिपक गया है अंदर की तरफ। अब इस मैग्नेट्रॉन को आपने देखना है, और इसको भी आप देखिए ज़रा, ये पूरा ब्लैक हो गया ऊपर, और इसके साथ ये भी आप दूसरा भी देख सकते हो, सेम ही है। हमने इसके ऊपर लगा देना है, लगा के इसको फिर हम चेक करेंगे, क्योंकि ये अक्सर ही यानी बाज़ औक़ात ही यही ख़राब होते हैं। ये कंटिन्यूटी दिखा रहे होते हैं, इनके अंदर मैग्नेट ख़राब होते हैं, हो जाते हैं, या ये पत्रियाँ, और इसके अंदर जो फंक्शन होता है, जो वेव प्रोवाइड करता है आगे, तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो अभी इसको हमने लगा देना है, फिर हम चेक करेंगे इसको। देखें दोस्तों, आपने ध्यान से ये काम करना होता है, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज हमेशा रहता है। आपने अपनी इलेक्ट्रिक से वहाँ से न्यूट्रल ज़रूर आपने करना है, उसके बाद ही इसे हाथ लगाना है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बैटरी का बताया, यानी कैपेसिटर का, कि आपने उसे शॉर्ट ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, अभी हमने इस क्लिप को लगा देना है यहाँ पे। लगाने के बाद अब हमारा लास्ट जो प्रोसीजर बचा है कि हमने अब हीट चेक करनी है कि क्या वाकई ये मैग्नेट्रॉन ख़राब था या कोई और मसला है। आइए फिर देखते हैं आगे। जी, तो सप्लाई अभी हमने दे दी है। अभी हमने इसे पानी रखना है इसमें गर्म देखने के लिए। यह हमने रखा पानी और इसे हमने किया बंद। अभी हमने 30 सेकंड का इसमें टाइमर लगाना है। ठीक है, 3 और 0, 30 सेकंड का लग गया। अभी हमने करना है स्टार्ट। अभी एम्पेयर भी हम चल के चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आप एम्पेयर ज़रा चेक करो, यानी 7 के करीब एम्पेयर ले रहा है। क्योंकि अगर वो 30 एम्पेयर जैसे 30 एम्पेयर ले रहा था पहले, 3 एम्पेयर पहले ले रहा था, तो उससे हीट नहीं कर रहा था। अभी 7 ले रहा है, तो देख लेते हैं फिर ये क्या करता है। ठीक है, यहाँ से हमें दुखान भी दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ से बुखारात भी आ रहे हैं। शायद आप मोबाइल पे ना देख सको। तो अभी हमने इसे ऑन करना है, और यहाँ से भी बुखारात आ रहे हैं। आप देख रहे हो, शायद दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं। जी, तो भाई इसमें हीट हो गया है ये। यस, ये बहुत ज़्यादा हीट है। तो दोस्तों, मैग्नेट्रॉन ही हमारा ख़राब है। ये जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अक्सर ये ही ख़राब होता है, क्योंकि इसका काम जो है वेव देना होता है। अगर ये वेव नहीं देगा तो आगे कोई भी चीज़ होगा वो हीट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहीं तक थी वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों।